अस्सलाम वालेकुम 92 ग्लोबल ब्रीफ में हूं रिजवान अहमद विद लेटेस्ट न्यूज़। तो जनाब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की बदलती हुई चालें और इसके अलावा इसराइल जो है वो अंदर से टूट फूट कर शिकार हो चुका है। नित नया फसाना इसराइल से सामने आ रहा है। ईरान की बमबारी, अमेरिकन फौजी भाग उठे और 10 लाख फौज तैयार हो चुकी है। और उसके अलावा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर जाकर अपने डेरे जमा लिए हैं। इन सब खबरों को अपने व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर करें। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने सालसी का जो किरदार शुरू किया है उसको ना सिर्फ अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है, विटकॉफ ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का नाम लिया है कि हमने अपनी तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक भिजवाई हैं और पाकिस्तान इस मसले में जो है वो सालिस है। और साथ ही जो है ईरान, उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि पाकिस्तान इस मसले में सालिस का किरदार अदा कर रहा है। लेकिन इस सालसी के दरमियान बहुत से जो है वो ड्रामा जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ तो इस बात का इंकशाफ किया है कि 10 बड़े बहरी जहाज जो हैं वो आयल के ईरान ने मुझे बतौर तोहफा भिजवाए हैं और ईरान जो है वो नेगोशिएशन चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ये इंदिया दिया है कि मज़ीद 10,000 फौजी जो हैं वो मिडल ईस्ट में भेजे जा रहे हैं ताकि ईरान के ऊपर जो है वो मज़ीद एक बड़ा हमला किया जा सके। तो दोनों तरफ से जो है वो सीना फुलाया जा रहा है और हालात इस तरफ जा रहे हैं कि शायद नेगोशिएशन का जो प्रोसेस है वो कामयाब हो जाए। बिकॉज जब भी इस किस्म के मामलात आते हैं, जब दोनों तरफ से विक्ट्री बताई जा रही हो, तो बिहाइंड द सीन बैक डोर से जो डिप्लोमेसी हो रही है इसमें पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो लगता है ऐसे है कि जंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर फ्रंट व्यू लिया जाए तो दोनों तरफ से जो है वो बड़े खौफनाक जो है वो बयानात दिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी विक्ट्री का क्लेम कर रहे हैं, जबकि पासदारान और ईरान जो है वो नेगोशिएशन को जो है वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो अमेरिका को जो है उनके घुटने टिकवा दिए हैं, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर हमारा कंट्रोल है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने तकरीबन 1300 अमेरिकन फ़ौजी जो है हलाक किए हैं और 2000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हैं। और उसके अलावा 17 फ़ौजी अड्डे जो हैं मशरिक़ वस्ता में, उसको ईरान कहता है कि उन्होंने तहस नहस कर दिया है। जबकि जो अमेरिकन मीडिया है वो तकरीबन 13 अड्डे जो हैं उनको कंफर्म कर रहा है कि 13 अड्डे अब इस तरह कर दिए हैं मशरिक़ वस्ता में ईरान ने कि उनको दोबारा आबाद नहीं किया जा सकता। तो अगर ऑन ग्राउंड देखा जाए तो काफ़ी हद तक ईरान जो है इस मामले में विक्ट्री हासिल कर चुका है, आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर अपना मुकम्मल तौर पर जो है वो कंट्रोल हासिल कर चुका है। और अमेरिका जो है उसके जो वज़ीर जंग हैं उन्होंने ये बात फाइनलाइज़ की है कि हमारी पूरी कौम दुआएं कर रही है कि जंग रुक जाए, लेकिन अगर ये जंग ना रुकी तो ईरान को बड़े जो है वो खौफनाक जो है वो नताइज जो है भुगतने पड़ेंगे। दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि उन्होंने अपने जनूबी हिस्से के लिए 10 लाख फौज जो है उसको जमा कर लिया है और वह बिल्कुल रेडी हैं, शहादत के जज्बे से जो है वो सरशार हैं और हम वेट कर रहे हैं कि कब अमेरिकन जो है वो हमारी सरजमीन के ऊपर आकर कदम रखते हैं। तो ये तो अमेरिका और सूरत हाल है इसकी ईरान की। अगर इसराइल की बात की जाए तो इसराइल ने अपने हमले जारी रखे हुए हैं और इसराइल ने रात भी तेहरान पर बमबारी की और पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब जो पासदारान का जो इलाका है उस पर बड़ी शदीद बमबारी हुई। लेकिन पाकिस्तानी सफारतखाना जो कि 50 का अमला है पाकिस्तान का, वह बिल्कुल महफूज रहा, लेकिन बमबारी जो है वो बिल्कुल करीब की गई। इसके बदले में ईरान ने भी एक बड़ा खौफनाक हमला किया, मशदूर के ऊपर हमला किया है और वहाँ पर जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मिसाइल गिराए गए हैं, मल्टी वार हेड का इस्तेमाल किया गया है और मशदूर को तहस नहस कर रख दिया गया है। एक ऑडियो लीक हुई है जी जर्नल की, जो कि इस्राएली जर्नल हैं और वो ब्रीफिंग दे रहे हैं कैबिनेट के अंदर और उसमें ये बता रहे हैं कि इस्राएली फ़ौजी जो हैं वो अब काफ़ी तंग हैं और हमारे पास जो आर्मी है उसकी शॉर्टेज है और किसी भी लम्हे इस्राएली फ़ौजी जो हैं वो अपने हाथ खड़ा कर सकते हैं और इस जंग को छोड़कर जो है
وہ بھاگ سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے اسرائیل کے لیے۔ دوسرا، اسرائیلی میئر جو ہیں انہوں نے کچھ فوٹیجز دی ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ دیکھیں سڑکوں پر گڑے پڑے ہوئی ہیں، نیتن یاہو نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اور حزب اللہ جیت چکی ہے۔ اور اس میئر نے یہ واضح کیا ہے کہ عوام کی آواز یہی ہے کہ نیتن یاہو نے اسرائیل کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک مرتبہ پھر بات کریں گے امریکہ کی، جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ 6 اپریل تک امریکہ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر ایران کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا اور 6 اپریل تک جنگ بندی کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف سے یہ بھی اعلان آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ وہاں سے مزید فوجیں جو ہیں وہ بھیج دی گئی ہیں۔ اگر مشرق وسطی کی صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ بات فل اینڈ فائنل ہے کہ الحدید، المظفرہ، القاسم، ان تمام ایئر بیس کو جو ہے وہ امریکن ایئر بیس کو جو ہے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے ایران نے۔ اس کے علاوہ ولادیمیر پوٹن جو ہیں انہوں نے ماسکو میں تاجروں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس جنگ میں ہمیں اسرائیل نے اور امریکہ نے جھونکا ہے، اس سے مکمل طور پر جو ہے وہ آرگینک جو ہے ہائیڈرو کاربنز جو ہے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور لاک ڈاؤن ہوگا اور کرونا سے زیادہ دنیا کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہوگا۔ جبکہ طیب اردگان جو ترکی کے صدر ہیں انہوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس خطے کو اسرائیل نے آگ میں جھونکا ہے اور اسرائیل نے جو ہے وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ساتھ جو ہے طیب اردگان نے یہ کہا ہے کہ جو ایران کے لوگوں کے آنسو بہہ رہے ہیں وہ پوری امت مسلمہ کے آنسو ہیں، وہ ہم سے دور نہیں ہیں۔ تو ایسے حالات میں یہ بہت بڑا بیان ہے۔ جبکہ چین نے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ اور ایران پر واضح کیا ہے کہ وہ مفاہمت کے اوپر زور دیں اور جنگ کو ختم کریں، اور بہتری اسی میں ہے کہ اس جنگ کو اب ختم کیا جائے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو افغانستان کے اندر جو بفر زون پاکستان نے قائم کیا ہے، پاکستان اس کے اوپر مکمل طور پر اپنی باڑ لگانے جا رہا ہے اور واخان کے اوپر بھی پاکستان کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور پاکستان افغانستان کے درمیان سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اور پاکستان نے رات کو بھی حملہ کیا ہے جس میں جو طالبان ہیں ٹی ٹی پی ان کے مختلف جو کیمپس ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو یہ تھی آپ کی تک کی خبریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔